हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। साथियों, आज से कुछ दिन पहले मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि ब्रो प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड एवरी टाइम। पढ़ाई में मन नहीं लगता और जब पढ़ने बैठता हूँ तो मन इधर उधर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला सीन बहुत सारे बच्चों के साथ है। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उन लगभग सभी बच्चों के साथ ये वाला सीन हो रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मैंने इस पर एक छोटी सी लेकिन डिटेल वीडियो बनाई है और आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिए हैं। पहले बताया है कि क्यों डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद हम किसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने बैठते हैं और आपके साथ ये सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि इस पिक में दिख रहा है कि आपको बोरिंग फील होता है, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बोझ सा लगने लगता है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ये इसमें मैंने सारे टिप्स लिखे हैं। एक एक आप नोट भी कर सकते हैं क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है और उसका हम क्या इलाज निकाल सकते हैं। तो देखो, एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन सही कहावत ये नहीं है। सही कहावत पता क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। मतलब अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप गलत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। अगर आप गलतियों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलतियाँ करेंगे, अगर आप अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पढ़ाई ना करने का डालेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई करने का डालेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे। अब सबसे पहले होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन टालने से शुरू होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मतलब टाल मटोल करना, चीज़ों को आगे कर देना कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये टालने की आदत है, यहाँ से शुरू होता है डिस्ट्रैक्शन। कभी आप नोट करना, पढ़ाई में मन ना लगना जब ही शुरू होता है जब हम 10-20 दिन या 1 महीना या ज़्यादा दिन से पढ़ाई छोड़े बैठे हों। ठीक है, आप कभी भी नोट करना, जब हम इतने दिन से पढ़ाई छोड़े बैठे हो तब मन नहीं लगेगा पढ़ने में। अब आते हैं कि कुछ कारण जिनकी वजह से आप पढ़ लोगे, चाहे थोड़ा ही पढ़ो, और वो पता क्या है ऐसे रीज़न, कि जैसे आप क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक पर होते हैं तो आपको वो रैंक बरकरार रखने के लिए कि दूसरे बच्चे हमसे आगे ना निकल जाएं, आप पढ़ लोगे। या घर पर प्रेशर ज़्यादा हो, बाहर ज़्यादा ना जाते हो, घर वालों की नज़रों के सामने ही एग्ज़ाम है और घर वालों के सामने ही रहते हो, घर वाला ज़बरदस्ती कहते हैं पढ़ने 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 के लिए, तो आपको पढ़ना पड़ता हो। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। ये वो सारे रीज़न हैं जो कि आप ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन जो मोटिवेशन आना चाहिए कि हर समय पढ़ाई की इच्छा, हर समय पढ़ाई की इच्छा और अच्छे से पढ़ना, वो कहाँ से आएगा। और एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कारण पता क्या है? मोबाइल फ़ोन। फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो मैं एकदम स्पष्ट बताऊंगा आपको। मोबाइल से पढ़ने का डिस्ट्रैक्शन पता क्या है? कि आप पढ़ने के लिए फ़ोन उठाओगे और पता ही नहीं लगेगा आपको कि आपने कब टॉपिक को छोड़कर और गेम, फ़ोन रिव्यू, ब्लॉग और रोस्टिंग और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें देख डाली। आपको पता ही नहीं लगेगा किस टाइम में मैंने ये देख लिया। और कुछ बच्चे तो मतलब यहाँ तक होते हैं कि जब वो फ़ोन उठाएंगे तो कहेंगे चलो 8 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फ़ोन उठाया तो 8:15 तक रोस्टिंग वीडियो देख ली, ब्लॉग देख लिया, फिर कहेंगे चलो 8:15 से क्लास स्टार्ट करूँगा। फिर जब वो 8:15 जब 8:20 में बदल जाता है, फिर कहेंगे चलो 8:30 से टाइम सेट कर लिया, अब 8:30 से एकदम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। जब 8:30 वाला भी टाइम 8:35 और 8:40 पे चला जाएगा तो अब सीधा 9 बजे पे सेट कर लेंगे। और ऐसे करते करते 9 से 10 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं। और जब आपको ये लगने लगता है ना कि अरे यार, अब तो मैंने ये टाइम निकाल दिया, अच्छा खासा मैं पढ़ लेता, 2-3 घंटे निकल गए। फिर होता है क्या, एंजाइटी, डिप्रेशन की अरे यार, अब तो बताओ मैं ऐसे करने लगा, इतने में तो मैं इतना पढ़ लेता, इतना पढ़ लेता। फिर आप और नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे दिक्कत बड़ी मोबाइल की ये हो जाती है। वैसे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत मोबाइल की ये है। अब हम बात करते हैं कि हम फ़ोन से थोड़ा मोटा एक अच्छी चीज़ क्या ले सकते हैं। देखो, अगर आप फ़ोन खोलते हो और आपको अगर ऐसी चीज़ें देखनी है और आपका एग्ज़ाम का टाइम अगर भी चल रहा है, तो आप फ़ोन खोलते हो तो एक आधी अच्छी रील देख लो। कैसे कनर्स कटारिया ने आईएएस कर लिया, कैसे एक आम आदमी उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि जब नीली बत्ती से निकलते हैं तो कैसे पुलिस उनके सरों पर नाचती है। ये चीज़ें अगर आप दिमाग में सेट कर लोगे ना, मतलब आप कहीं भी जाओ लेकिन आप अपने दिमाग में ये चीज़ सेट रखो, अपना गोल सेट करो कि मुझे आगे करना क्या है। तो वो रुतबा, वो शोहरत जब वो आपके दिमाग में आएगी ना, तो यकीन मानो आपका एक इस तरह का मतलब माइंडसेट बन जाएगा कि आप अपना काम अच्छे से कर लोगे। लेकिन आपको दिमाग में वो चीज़ लेके चलनी है कि किस तरह से लोग पढ़ने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलनी है कि हाँ, मुझे एक अधिकारी वाला व्यक्तित्व अपने अंदर अभी से लेके चलना है। इस तरह की चीज़ आपको अपने ज़हन में डाल के चलनी है। और इसके आगे मैं किस पॉइंट पे बात करूँगा, उसके स्लाइड आपको अभी आगे मिलेगी। तो सारी स्लाइड वाइज चल रहा है सब कुछ, आप नोट भी कर सकते हो इस चीज़ को, और बने रहो इस वीडियो में ऐसे ही। अब मैं उस टॉपिक पे आऊँगा जहाँ आपको कोई रील, कोई मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप अगर पढ़ाई करते हो तो आप कुछ गोल सेट करो।
जैसे आपने सोच लिया कि मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री में 2 एक्सरसाइज करनी है या मुझे आज 30 सवाल लगाने हैं, चाहे कुछ और सब्जेक्ट में हो या ना हो, पर मुझे बस इतना करना है। और इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, अगर जैसे मान लो आपने सोच लिया कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री में 30 सवाल लगाने हैं, हिंदी में मुझे कुछ क्वेश्चन याद करने हैं, इंग्लिश में मुझे कुछ क्वेश्चन याद करने हैं, कुछ वर्ड मीनिंग याद करनी है, तो आप बस उतने पे ध्यान दो कि हाँ मुझे आज का गोल इतना है मेरा, मुझे उतना सेट करना है बस। और टाइम सेट कभी मत करो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है ना। टाइम पर ध्यान नहीं दो, क्वांटिटी पर ध्यान दो कि आप कितना आउटपुट निकाल सकते हो। आप ये देखो कि अगर मैंने आज 30 क्वेश्चन का अपना जो गोल था उसको सेट किया था, मैंने उसको अचीव किया कि नहीं किया। आज मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश में 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ कर लूँगा, मैंने किया कि नहीं किया। बस इतने पे आप ध्यान दो और बस इतना करो। उसके बाद कतई मत सोचो कल का, आगे का कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। आराम से खाओ पियो सो जाओ, बस एक दिन का आपका हो गया और सो जाओ। मतलब उस उतना कंप्लीट करने के बाद अगली चीज़ पता क्या है कि कभी अपने ऊपर बर्डन ना बनाओ। बर्डन इन द सेंस कि कई दिन से पढ़ नहीं रहे हो, तो जिस दिन आप स्टार्ट करोगे ना, मतलब अगर आप कई दिन से पढ़ नहीं रहे हो तो जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उस दिन छोटा टास्क लो, जैसे कि 20-30 सवाल सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में कुछ लेसन्स हैं उनके क्वेश्चन याद करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है। अगर टाइम बचा तो और कुछ करूँगा, नहीं तो आज बस इतना करना है और बस इतना करने के बाद मैं आज सो जाऊँगा और कल का फिर कल देखूँगा। कभी भी बर्डन मत लो अपने ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ो उसको इम्प्लीमेंट करो। आप खुद ब खुद पढ़ने लगो, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप देखो जो सवाल जो क्वेश्चन आपने लगाए हैं एक्सरसाइज से, बुक से, या जो भी आपने लेसन से याद किए हैं, जैसे मैथ्स में मान लो आपने जो मॉडल पेपर नहीं आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो आप मार्केट से उनको ले आओ प्रीवियस ईयर वालों को, और आप पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व करो एक्सरसाइज के, उसके बाद उनको लगाओ और आप देखो कि उनमें कितना स्कोर कर रहे हैं। आपने जो भी पढ़ा उसको उसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है। और आप यकीन मानो अगर आपका उन मॉडल्स में अगर स्कोर अच्छा आने लगा ना, आपने जो पढ़ा उसको, उसके बाद टेस्ट दिया और टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर आ गया, फिर आपको किसी भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार टाइम टेबल बन गया ना कि सुबह उठते हैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में कुछ चैप्टर लर्न करना है, या हिंदी सोशल साइंस हो गया, कुछ भी याद करना है, और आप जब इतना कर लोगे ना, लेकिन आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, मतलब टाल मटोल नहीं करना। बिना टाल मटोल के अगर आपने ये सारा कर लिया तो यकीन मानो आप डेली पढ़ोगे, आपको किसी भी स्ट्रेटजी की, किसी भी मोटिवेशन की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो टॉपर्स की थिंकिंग होती है, अब मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूँ। देखो, आप प्रेजेंट में जियो, मतलब आज जो भी सोचा कि हाँ सब्जेक्ट में इतना करेंगे, इतना करना है, तो बस आपने जो आज सोचा है उसको कंप्लीट कर लो। कल करेंगे, कल की टेंशन आज ना लो। जो आपने आज का गोल सेट किया है बस उसको बना लो। आपने अगर सोचा कि टाइम टेबल सुबह उठ के बनाया कि हम मुझे आज मैथ में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में इतने चैप्टर पढ़ने हैं, साइंस में इतना लर्न करना है, इतने न्यूमेरिकल लगाने हैं, तो आप आज टारगेट आज का बस डन करो। और आपको लग रहा है ना कि ये पहाड़ जितना सिलेबस है, कैसे होगा कैसे होगा, कतई टेंशन ना लो। बस आज उस पहाड़ में से एक छोटा सा पत्थर तोड़ो आप। धीरे धीरे कल दूसरा पत्थर तोड़ेंगे, परसों तीसरा पत्थर तोड़ेंगे। आप पूरे पहाड़ की टेंशन ही ना लो, आप बस आज की टेंशन लो कि आज मैंने जो भी टारगेट लगाया था अपना, उसको मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया। और अगर आपने आज का अपना कंप्लीट कर लिया तो आप यकीन मानो, मेरा विश्वास करो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानो आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं आप उनको ज़रा फॉलो करके देखिए। और जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया ना कि आप प्रेजेंट में जियो, आप आज का टारगेट कंप्लीट करो, कल का कल सोचेंगे। आप बस इतना करो, यकीन मानो आपका स्कोर अच्छा होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको क्या स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए, आपको कुछ पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट करें। मैं आगे ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।